यूनिवर्सिटी वर्ल्ड बच्चों को और हमें बहुत बहुत मदद करती है। और लैंग्वेज यहाँ क्या प्रेफर करते हैं, इंग्लिश या उर्दू? पर्सनली मुझे अफीफा मैम बहुत अच्छी लगती है। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड है, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। बीएलएलबी एंट्रांस के थ्रू होता है, जी, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें आप? मैंने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा निकला। लॉ स्कूल की जो लाइब्रेरी है, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है। मुझे जज बनना था इसलिए मैं इधर आ गई। हेलो, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी मैं हाजिर हूँ लॉ डिपार्टमेंट के अंदर, जिसे स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं। इस लॉ के अंदर जो कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज के बारे में जानना है सबसे पहले। तो जो रियलिटी है वो यहाँ के स्टूडेंट ही बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं दूर से आपको बता सकता हूँ, यहाँ के प्रोफेसर अच्छा ही बता सकते हैं। डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी हैं वो सच बताने से कहीं ना कहीं घबराएंगे, लेकिन सच्चाई अगर जाननी है तो यहाँ के स्टूडेंट से जानना सबसे ज़रूरी है। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ बात करेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में, यहाँ के फैकल्टी के बारे में, और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, मूड कोर्ट हो या फिर लाइब्रेरी हो, इस डिपार्टमेंट में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। वेलकम है आपका हमारे चैनल बहुत पे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं एलएलबी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सना फिरदौस है, मैं बीएलएलबी सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आप कहाँ से हैं? मेरा ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर से है और मेरी स्कूलिंग भी कानपुर से ही हुई थी। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कानपुर विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम देके मैं यहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरी 9th रैंक थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर मेरा यहाँ एडमिशन हुआ एलएलबी में। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये लॉ का दूसरा साल है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? जैसे कि मैंने बताया, मैं इस टाइम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जब पहली बार लॉ स्कूल कायम हुआ था तो मेरा एक फाउंडिंग बैच है, मैं फाउंडिंग बैच का स्टूडेंट हूँ। और जब लॉ स्कूल कायम हो रहा था तो मेरे कुछ जो भाई अजीज़ हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं, वो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में बीटेक के स्टूडेंट्स हैं। 2-3 जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे पहले, वो यहाँ पे इस वक्त बीटेक के 4th ईयर में स्टूडेंट्स हैं। उनके थ्रू मुझे मालूम हुआ कि लॉ स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है नया नया यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद जैसे मैंने बताया कि मेरा एंट्रेंस में नाम आया और देन मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ। यहाँ एंट्रांस होता है, किस लैंग्वेज में होता है? एंट्रेंस जब मैंने पहली दफ़े अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम हुआ था, तब उसकी लैंग्वेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सिर्फ उर्दू थी। अब सेकेंड ईयर में इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, उर्दू और इंग्लिश बाइलिंगुअल में क्वेश्चन पेपर आता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि उर्दू दोनों तरह के बैकग्राउंड को इसमें बेनिफिट मिल पाए, इसलिए अब दोनों लैंग्वेज में ही पेपर आता है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है यूनिवर्सिटी का। जब आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट बैच है आपका, उस वक्त इस लॉ डिपार्टमेंट के अंदर जो सिचुएशन थी, फर्स्ट बैच है, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होगी उस वक्त में और अभी में, क्या डिफरेंस है? अगर मैं बताऊं, जब मैं यहाँ पे पहली दफ़े आया यूनिवर्सिटी में और मैं अपने डिपार्टमेंट को जब आया, तो डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग, एक खाली बिल्डिंग की तरह थी। फिर लोग आते गए, एक कारवां बनता गया। और मैं इसको अगर और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, स्टार्टिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, एसी प्रॉपर चीज़ें नहीं, एसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, पानी की थोड़ी दिक्कत थी, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। आज 2026 की मैं बात करूं, हर चीज़ वेल फर्निश्ड है, वेल प्रिपेयर है। सारी क्लासेस में प्रॉपर एसी वर्क कर रहे हैं, हमारे पास पीने के लिए ठंडा पानी है, रेफ्रिजरेटर है, हर चीज़ बच्चों की जो भी बेसिक नीड्स हो सकती हैं, पूरी बेसिक नीड्स का डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी पूरा ख्याल रख रही है। और इवन के गर्ल्स के लिए सेपरेट कॉमन रूम है, बॉयज़ के लिए भी गेम्स का एक रूम है, इंडोर गेमिंग रूम है। और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, प्रॉपर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटीज़ का पूरा ख्याल रख रही है। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो लाइब्रेरी की होती है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी क्या है यहाँ पे? अगर मैं पूरे मानू की बात करूँ तो लॉ स्कूल की जो लाइब्रेरी है, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है। यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे न्यूमेरियस बुक हैं। आपको लॉ के किसी भी टॉपिक पे बुक चाहिए हो, सारी बुक अवेलेबल हैं। और बच्चों को एक 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए बुक्स अवेलेबल कराई जाती हैं। और हमारा जो लाइब्रेरी का पूरा सिस्टम है, बच्चों के बैठने के लिए गैदरिंग, और प्लस यहाँ पे रीडिंग रूम का भी है। मैंने अदर डिपार्टमेंट तो नहीं देखा, ये खालिस लॉ स्कूल का ही है कि यहाँ पे 3 अलग अलग रूम्स बने हैं, रीडिंग रूम्स। आई थिंक 4 हैं, 4 हैं, आई थिंक 4 कॉमन रीडिंग रूम है यहाँ पे, जो कि बच्चों को कैसे एक अच्छा बेहतर लॉयर बना सकते हैं, कैसे आगे आप
डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं लाइब्रेरी के साथ साथ और रीडिंग रूम के साथ साथ। ये एक अच्छा यहाँ पे एक वो है। फैकल्टी मेंबर कैसे हैं यहाँ के? यहाँ पे जितनी फैकल्टीज़ हैं सारी वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे वहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने अपनी तालीम वहाँ से मुकम्मल करी है, और अभी रिसेंटली और भी अदर प्रोफेसर्स की हायरिंग हुई है। तो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, हमारी फैकल्टीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं, और हर साल क्योंकि बैचेस न्यू ऐड होते जाएंगे तो हमारे पास फैकल्टीज़ भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं। BLLB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ तक आने में किस तरीके से दुश्वारियां हुई, फिर उसके बाद किस तरीके से शॉर्ट आउट हुआ, कोर्स यहाँ पर आने के बाद कैसा फील कर रही है वो जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने को है अब तक, तो उनसे जानने की कोशिश करूंगा। आपका वेलकम है। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? मैं दरभंगा से हूँ, बिहार। इस यूनिवर्सिटी के बारे में, BLLB यहाँ से हो रहा है, इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने अपने स्कूलिंग कामरान मानू मॉडल स्कूल से की है, तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि यहाँ मानू में लॉ आया है, जिसकी वजह से मुझे जज बनना था, इसलिए मैं इधर आ गई। BLLB एंट्रांस के थ्रू होता है जी। इसकी प्रिपरेशन कैसे करें आप? मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, बस यूट्यूब का सहारा लिया था, सेल्फ स्टडी। जब आप यहाँ आए तो ये डिपार्टमेंट कैसा लगा उस वक्त? मैंने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा निकला, बट मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले देख चुकी थी कि अदर डिपार्टमेंट कैसे हैं। बट मैं जब सर्च की मोबाइल पे कि लॉ डिपार्टमेंट कैसा है, तो वहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा था, ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं। तो यहाँ के जो मैंने देखा वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए। सरप्राइजिंग था। यहाँ के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छे, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड। वेल क्वालिफाइड है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होते हैं, स्पेशलिस्ट भी होते हैं। लाइक जैसे BR एक्ट पढ़ना हो तो किसी और से, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना हो तो किसी और से, लॉ की इंग्लिश अपनी होती है जी, लीगल लैंग्वेज, तो उनको पढ़ना हो तो किसी और से। सारे फैकल्टी सेपरेट है क्या यहाँ? जी सारे फैकल्टी सेपरेट? सारे सेपरेट हैं। जैसे लीगल लैंग्वेज मशरूक सर पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस मुदस्सिर भट्ट सर पढ़ाते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें ताबिर सर पढ़ाए थे, कॉन्ट्रैक्ट अभी अफीफा मैम पढ़ा रही हैं, और टॉट हमारे डीन सर तबरेज सर पढ़ाते हैं। डीन सर पढ़ाते हैं जी। सबों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। बेस्ट टीचर कौन लगता है आपको कि ये अच्छा समझा दे रहे हैं, मुझे समझ में ऐसे easy आ तो रहा है? सारे बेस्ट टीचर होते हैं, बट पर्सनली मुझे अफीफा मैम बहुत अच्छी लगती है। डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी है उसको कितना यूज करते हैं आप? मोर और लेस बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। लैंग्वेज यहाँ क्या प्रेफर करते हैं, इंग्लिश या उर्दू? यहाँ दोनों प्रेफर करते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, उर्दू में कंफर्टेबल है तो उर्दू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों बाइलिंगुअल लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए, आप लड़की हैं तो लड़की के लिए लॉ कैसा है यहाँ? आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ लड़कियों को एक तो हॉस्टल मिल जाती है, ऊपर से यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सेफ है लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी आने से पहले, यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के पास आपके पास सोर्स क्या था? मेरे पास सोर्सेज तो फ़ोन था जहाँ पे मैं सर्च करती थी, और यूट्यूब में यूनिवर्सिटी वर्ल्ड था जहाँ से मैं देखती थी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। मैंने जामिया के बारे में भी देखा था, तो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड से ही देखा था। कितनी हेल्प हुई यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ने? बहुत हेल्प हुई। जहाँ तक मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते थे फॉर्म फिल करने में, और मेरे सीनियर्स जो थे वो तो बिजी रहते हैं, अब बच्चे को खुद करनी होती है अपनी चीज़ें, तो मैंने उसी का सहारा लिया था। आपका सजेशन क्या है, लास्ट मैसेज क्या है उन बच्चों के लिए जो एंट्रांस देना चाहते हैं, BLLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चे जब अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के करते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा लॉ में जाना चाहता है तो वो क्लैट का ज़रूर एग्ज़ाम दिया होगा। तो NLUs में बहुत सारी फीस होती हैं जहाँ बच्चे क्लैट तो क्रैक कर लेते हैं, बट इसके चक्कर में नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ की फ़ीस जो है बहुत अफोर्डेबल है, और अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए ये द बेस्ट ऑप्शन होगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ही होगी। आप जब यहाँ आए तो एंट्रांस पेपर अलग अलग सब्जेक्ट में था, उसकी प्रिपरेशन कैसे करी, इसके बारे में पता कैसे चला कि यूनिवर्सिटी तक आना है मुझे घर से यहाँ तक, ये सब किस तरीके से आपको मालूम चला और प्रिपरेशन कैसे हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहा था तो मेरे कुछ दोस्त जो कि बीटेक यहाँ से कर रहे हैं, तो उनसे मुझे मालूम चला था कि यहाँ पे लॉ इस्टेब्लिश हो रहा है। तो
उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और एंट्रेंस के लिए क्या क्या सवालात, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, तो मुझे बड़ा इसमें क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने जब यूट्यूब वगैरह पे मानू का नाम डाला और चेक करा, तो जो सर फहरिस्त चैनल था वो था यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। और ऑब्वियसली बिना किसी झिझक के मैं कह सकता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी वर्ल्ड से बहुत सारे जो भी एंट्रेंस पेपर थे अलग अलग, क्योंकि मुझे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चन पेपर से लेने थे। तो मैंने अलग अलग जो भी यहाँ पे एंट्रेंस होते हैं उनसे कॉपी करने की कोशिश करी, ताकि मुझे एक आइडिया मिल पाए कि यूनिवर्सिटी का जो लेवल है किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, और मैं क्योंकि इससे पहले कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ था रेलवे का, तो मैंने अदर जो कोर्सेज थे बीटेक और अदर जो भी एंट्रेंस के बेसिस पे होते हैं, मैंने उनके क्वेश्चन पेपर को जाके चेक किया और उनसे एक आइडिया लिया। और वो उसमें मुझे हेल्प मिली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की वेबसाइट से और उनके यूट्यूब चैनल से। ओके, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे कि वो बच्चे जो एलएलबी एंट्रेंस दे करके क्रैक करके इस यूनिवर्सिटी तक आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो भी बच्चे उर्दू बैकग्राउंड से हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हों, मानो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपका खैर मकदम करती है। आपको यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ, थोड़ा जेन्यूननेस के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ टॉपिक्स एरियाज़ हैं, लीगल एप्टीट्यूड थोड़ा सा उसमें आता है, और रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, और ये बहुत एडवांस लेवल के नहीं आती है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर है, जो कि लोकेलिटी है, मैं एक चीज़ कहना भूल गया, हैदराबाद की वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटी में मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है, गच्चीबौली, जो कि हाईटेक सिटी से बहुत करीब है। और ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द टॉप एरिया आता है हैदराबाद के अंदर। और यूनिवर्सिटी की लोकेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जो कि इसकी, अगर हम यूनिवर्सिटी की खूबसूरती की बात करें, यहाँ पे एकदम, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इसका आर्किटेक्चर भी है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ एलएलबी और बीएलएलबी दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट, जिनसे मैं जानने की कोशिश किया कि ये डिपार्टमेंट कैसा है, लैंग्वेज प्रेफरेंस यहाँ क्या करते हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ की फैकल्टी किस तरीके से वेल एजुकेटेड है। तो वो इन्वायरमेंट जो आपको जानना था वो मैं पूरा निकाल करके आपके सामने रख दिया हूँ। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप आना चाहते हैं तो लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच। ये तो बातें हुई डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है जो लॉ डिपार्टमेंट में बहुत मायने रखता है। लाइक जिस तरीके से यहाँ की एक्टिविटीज में कुछ कमेटी होती हैं, इंटर्नशिप के तरह कराए जाते हैं, मूड कोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो लॉ को कराया जाता है प्रैक्टिस वर्क के तौर पे। वो क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ? देखिए, मैं मानव लॉ स्कूल के अंदर बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो कि बच्चों के कैरियर को किस तरह से उसकी पर्सनालिटी इन्हांस हो सकती है, वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। किसी भी लॉ स्कूल में सबसे जो बेसिक कमिटीज़ होती हैं, जो बेसिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि मूड कोर्ट, लीगल एड कमेटी, कॉन्फ्रेंस कमेटी, हमारे पास लगातार 2 सालों से नेशनल मूड कोर्ट कराया जा रहा है, और इस बारी अभी नेशनल मूड कोर्ट हुआ है, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ था। और जैसा कि मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं कॉन्फ्रेंस कमेटी का स्टूडेंट कन्वीनर हूँ, और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है लॉ एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, 3 फरवरी 2026 को ऑर्गेनाइज होगी ये। और फर्दर बहुत सारे और भी इवेंट्स, जैसे कि यूथ पार्लियामेंट और क्लाइंट काउंसलिंग, जो कि हमारे फर्दर और भी इवेंट्स आने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे, किताबी नॉलेज के ऊपर फोकस ना करके अदर एक्टिविटीज़ में बच्चों को लगाते हैं, ताकि उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, और किस तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। वो खाली वो किताबी नॉलेज ना रहे उसके पास, बल्कि एक बेहतरीन वकील बन के निकले यहाँ से। गर्ल्स किस किस कमेटी का हिस्सा बनती हैं? फीमेल जो कैंडिडेट होती हैं वो किस कमेटी का हिस्सा बनती है? कभी आपने मूड कोर्ट देखा है? जी, मैं ऑर्गेनाइजिंग मेंबर भी रही हूँ मूड कोर्ट की। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसमें। मैंने जब ऑर्गेनाइज किया था, मुझे बहुत मज़ा भी आया था। बहुत सारे जजेस आए थे, सीनियर एडवोकेट्स आए थे, उनसे मिलने में, उनके बारे में जानने में, और मूड कोर्ट कैसे होता है वो सब जानने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ कुछ ऐसा पर्टिकुलरली होता नहीं है कि इसमें गर्ल्स रहेंगी, इसमें बॉयज़ रहेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर कमेटी में दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होता है। मूड कोर्ट के फायदे क्या है? सबसे पहला तो आपको ये पता चलता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स कैसे अपने पेश करते हैं, कि आप जो आपका केस है वो आप कैसे जीत सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये आती है कि आप जो स्टेज फियर होता है वो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा हुआ कि
आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती है? हाँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी होने वाला है लॉ एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो 3 फरवरी को होगा, भैया ने बताया। यहाँ आपने बताया कि लीगल एड फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। जी। इस फैसिलिटीज में अभी जो रिसेंट में कुछ हुए हैं, चाहे आपके कोई प्रोग्राम हुआ या फिर काउंसलिंग की गई हो, वो किस तरीके से हुई है? यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि मैं लीगल एड कमेटी का भी स्टूडेंट कन्वीनर हूँ, और हमने अभी लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोग्राम किया था जिसका बेसिकली मकसद था कि जो इस वक्त जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्रग्स में और अलग अलग नशों की चीज़ों में मुब्तला हैं, तो उनको किस तरीके से अवेयर कराया जाए, उसके ऊपर एक प्रोग्राम था हमारा। और दूसरा प्रोग्राम था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। आज हम देखते हैं कि इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी लोग, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी औरतों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो उसको अवेयर करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस रहे, तो उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम किया था, और जिसका हमारा टाइटल था डोमेस्टिक वायलेंस। और हमारा जो लीगल एड क्लिनिक है, जो कि माउंट लॉ स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पे उनका ऑफिस भी है, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको जो भी किसी भी लीगल इश्यूज से जूझ रहे होते हैं, तो हम उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। हमारा जो एफिलिएशन है वो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की जो लीगल एडवाइज़र हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, वहाँ से हमारा एफिलिएशन है। और फर्दर जो भी हम किसी भी तरह का कोई भी, क्योंकि लीगल एड का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम गरीबों तक कैसे इंसाफ दिला सकें। लीगल एड का जो बुनियादी मकसद है, जो कि गरीब तबका है, वो लॉ को नहीं जानता है, किस तरीके से उसको इंसाफ दिलाया जा सकता है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और हमारे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस भी आते रहते हैं, हम उनको डील करते रहते हैं। मैं अपने बड़े भाई साकिब आरफी, जिनका चैनल यूनिवर्सिटी वर्ड है, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक अच्छी इनिशिएटिव लिया और हमारी बाइट ली आकर के यहाँ पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड बच्चों को और हमें बहुत बहुत मदद करती है, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट के मुश्किलात को दूर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।